आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टार्ट मैथ्स क्लास में। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग यूनिट डिजिट के कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और आज का ये पहला सवाल है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हमें क्या करना है, पावर में 4 से डिवाइड करना है। तो पावर में आप जब 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। और इसमें जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1, यहाँ भी आ जाएगा 1 रिमाइंडर। क्लियर है? तो यहाँ भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो हमारा हो गया 3 के घात 1 माइनस कितना आ गया, और 7 के घात 1। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, माइनस का 4 आएगा। तो इसमें से हमें क्या करना है, हासिल निकाल लेना है। इसका मतलब होता है कि 10 इसमें जोड़ देना है। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 6, और इस सवाल का आंसर है 6। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट चलते हैं प्यारे दोस्तों। इस सवाल को करिए। कह रहा है कि संख्या 7 के घात 11 के घात 22 के घात 33 में इकाई का स्थान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले हमें पावर में काम करना होगा। और पावर आपका 11 है, उसके ऊपर 22 है, और उसके ऊपर क्या है प्यारे दोस्तों, 33 है। यहाँ पे आपका 33 है, तो 33 में आपको काम करना है। 4 से डिवाइड करते हैं पावर में, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 4 तिहाई 12, यानी -1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो -1 का घात क्या होगा, 22, और उसका घात क्या होगा, 33। हम जानते हैं कि -1 का घात अगर सम हो, ये सम संख्या है, तो इसका रिजल्ट 1 आता है। और 1 पर कोई भी घात अगर हम लोग रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी 1 ही आ गया। तो 7 के ऊपर पावर 1 रख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़िए। तो नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, यहाँ पे ये सवाल देखिए करिए। कह रहा है संख्या 2 के घात 3 के घात 4 के घात 5 के इकाई का अंक का मान क्या होगा। तो इकाई का अंक का मान लाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले पावर में काम करना होगा। तो पावर क्या है, 3, और उसका पावर 4, और उसका पावर क्या है, 5। इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका -1, और उसका घात क्या है, 4 है, उसका घात है 5। तो फिर से यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे प्यारे दोस्तों, तो ये क्या है आपका, यहाँ पे ये सम संख्या है। हम जानते हैं -1 का घात अगर सम संख्या होगा, इसका जो रिज़ल्ट आता है वो 1 आता है। और 1 का घात कुछ भी रहेगा उसका वैल्यू 1 ही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि बेस 2 है, उसका पावर 1, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर हम लोग अगला देखते हैं। इस सवाल को करिए। कह रहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई स्थान क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल होता है, यानी यहाँ से 0, 1, 2, और ऐसे करते हुए हम इसको कहाँ तक चले जाएंगे, आप चले जाएंगे भाई साहब 111 तक। सही है? इसका मतलब जो टर्म होगा उसको हम चाहें तो नेचुरल नंबर की तरह भी बना सकते हैं। ठीक है? तो 0 का तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है? तो यहाँ 110 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 110 हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई कितना होता है, 2 होता है। इसको करेंगे तो ये होगा 110 111 डिवाइडेड बाई कितना, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5। और फाइनली हम जानते हैं यहाँ से प्यारे दोस्तों कि अगर आप 5 को 1 से गुना करते हैं, ये वाला 1 और 5 को गुना कीजिएगा तो इकाई स्थान 5 ही आएगा। क्लियर है? एक रास्ता एक ये है, और दूसरा रास्ते के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से दूसरे रास्ते के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए पूर्ण संख्या का जो कॉन्सेप्ट है। पूर्ण संख्या का कॉन्सेप्ट क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 बाई कितना, 2। तो 111 है, और यहाँ हो जाएगा 110, और डिवाइडेड बाई कितना, 2। तो यहाँ भी अगर आप करेंगे तो 5 ही आना है। फिर से 1 और 5 गुना होगा तो कितना आएगा, यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा। तो इस प्रकार से भी हम इस सवाल को बना सकते हैं। बढ़िया सवाल है।
चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए भाई। कह रहा है 217 का घात 413 और 819 का घात 547 और 414 का घात 624 और 342 का घात 812 यूनिट प्लेस का डिजिट आपको चाहिए। तो यूनिट प्लेस का डिजिट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यात्रीगण, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या रखना, सिर्फ इकाई स्थान से। तो 4 से भाग देंगे पावर में, रिमाइंडर 1 आएगा। यहाँ भी 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 44, तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। 4 से भाग करिएगा तो पूरा कट जाएगा। पूरा कटने की स्थिति में जो है इसमें पावर 4 ही लेते हैं। 4 से भाग देंगे तो ये भी पूरा कट जाएगा, तो यहाँ 4 ही होगा। अच्छा, 4 वाले केस में हम लोग एक चीज़ और लगा सकते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये पावर आपका क्या है, इवन है, सम संख्या है। तो 4 का घात अगर सम संख्या होता है तो इकाई स्थान पे 6 आता है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। और 2 का पावर जो 4 होता है वो 16 होता है, तो 16 का हम यहाँ पे 6 ही लिखेंगे। और यहाँ पे 9 का घात 3 का मतलब हो गया 9 गुना 9 गुना 9, तो 9 गुना 9 गुना 9 का मतलब हो जाएगा 729, यानी यहाँ पे 9 आ जाएगा। और 7 का घात 1 है, इसका मतलब यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, तो 7 नमा 63 का 3, 3 6 का 18 का 8 और 8 6 का 48 का 4, तो इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट पे चलिए। सेम सवाल रिपीट हो गया है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल बोल रहा है। देखिए अगेन वही कहानी है कि हमें यूनिट डिजिट से सिर्फ मतलब रखना है, तो इसका कोई मतलब है नहीं, इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम जो नंबर होता है उसी को फैक्टोरियल में लिख दिया जाता है। अगेन आप 4 से भाग करेंगे, 4 से अगर आप भाग करते हैं तो यहाँ 4 8 32 3 आ जाएगा, और यहाँ भी 3 आ जाएगा। जब 4 से डिवाइड करेंगे पावर में, यहाँ 4 से अगर डिवाइड कर, तो अब यहाँ देख लीजिए भाई साहब, यहाँ तो केस 6 वाला है। तो 6 के केस में क्या होता है प्यारे दोस्तों, 6 के केस में होता है कि पावर कुछ भी रहेगा, आना 6 ही है, तो यहाँ 6 आ गया प्लस है। अब 9 के केस में क्या होता है कि 9 का घात अगर विषम होता है, 9 का घात अगर विषम संख्या होगा, 9 का घात अगर विषम संख्या होगा तो यूनिट प्लेस पर हमेशा जो है 9 ही आना है, तो यहाँ तो 9 आ गया। अब यहाँ देखिए 2 का घात 3 8 होता है, और इधर अगर देखिएगा तो 8 का पावर 3 यानी 512, 512 का 2 होगा, तो 8 और 2 10, 16 का 6 और 6 और 9 कितना 15, 15 का क्या आ जाएगा भाई 5। ये थोड़ा अच्छा सवाल था, यही इसका आंसर है। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इस सवाल को करते हैं। क्या बोला है कि 1253 का घात 167 के गुणनफल में इकाई के स्थान पे क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसके घात में 4 का भाग करिए, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इकाई स्थान पे 3 है, 3 का घात 1 यानी आंसर 3 है। आगे चलिए इस सवाल को करते हैं। यहाँ भी वही करना होगा। देखिए यहाँ पे ये इकाई स्थान पे 4 है, और हम जानते हैं कि 4 का पावर अगर सम संख्या है तो 6 होगा, और 4 का पावर अगर विषम संख्या है तो कितना होगा, 4 ही होगा। 6 4 10 का मतलब 0, आंसर आ गया ए। देखिए यहाँ पे क्या है कि 4 का घात यहाँ सम है, सम रहने पर 6 होता है, और यहाँ 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 2 का घात 1 का मतलब 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 8, बी नंबर। बढ़िया सवाल है, और ये SSC CGL मेंस का सवाल है, पूछा हुआ है। बोला है n+2 है तो n का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से n का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। देखिए इसको और इसको अगर आप गुना करेंगे तो यहाँ 18 आ जाएगा। 18 में किससे आप गुना करेंगे, यहाँ पे इकाई का अंक n+2 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से 6 रखते हैं, n का वैल्यू अगर 6 रखिएगा तो 6 और 8 गुना होकर यहाँ पे 8 आ जाएगा, और फिर से यहाँ पर अगर हम 6 रख दें तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में क्या कर जाएगा, सेटिस्फाइड। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। क्लियर है। चलिए एक सवाल और हम लोग ले लिए हैं पूर्ण संख्या वाला। कह रहा है प्रथम 198 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई स्थान क्या है। तो आप डायरेक्ट अगर पूर्ण संख्या लगाना चाहेंगे तो आप लगा सकते हैं यहाँ से n इंटू में
n-1/2। तो 198 गुना में 197 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 49। और सिर्फ आपको यूनिट प्लेस ही चेक करना है। क्या चेक करना है? यूनिट प्लेस। तो ये वाला 49 और ये, तो 7 और 9 63 का 3 आ जाएगा। दूसरा क्या है कि इसी चीज़ को अगर हम लोग चाहे प्यारे दोस्तों, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं प्राकृतिक संख्या लेके। पूर्ण संख्या क्या होता है? नेचुरल नंबर में 0 जोड़ दीजिएगा तो पूर्ण संख्या होगा। तो ये चलता जाएगा 197 तक जाएगा, चूँकि 98 टर्म चाहिए। प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है? n × n+1 डिवाइडेड बाई कितना? 2। तो यहाँ आ गया 197 और ये आ जाएगा, ठीक है। तो 197 और ये आ गया 198 और डिवाइडेड बाई कितना? 2 से काटेंगे तो यहाँ अगेन 49 आ गया। अब आपको क्या करना है कि सिर्फ यूनिट प्लेस चेक कर लेना है। तो इसका 7 और इसका 9, ये दोनों जब भी गुना होगा तो इकाई स्थान पे 3 ही मिलेगा। तो 3 इस सवाल का आंसर है। क्लियर है प्यारे दोस्तों? अब देखिए कह रहा है 2 से बड़े और 222 से छोटे सभी अभाज्य संख्याओं का। देखिए अभाज्य संख्या जो होता है सबसे छोटा 2 होता है और 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या, तो इसको तो लेना नहीं है। तो यहाँ से 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11, ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो जब 2 नहीं है तो यहाँ मिल क्या रहा है? 5 मिल रहा है। इसका मतलब जब इसको हम गुना करेंगे, चाहे आगे कोई भी नंबर हो, वो हमेशा यही होगा। यही सवाल का